क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की ऊर्जा और आवास मंत्री बनने वाला आदमी कौन है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जिनमें कड़ी मेहनत, समर्पण और राजनीति का अद्भुत मिश्रण है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को पंजाब के रोहतक जिले के निदाना गांव में एक साधारण पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता हरबंस लाल खट्टर 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद झंग जिले से आए और यहीं पर बस गए। परिवार ने खेती करना शुरू किया और जीवन सरल था। खट्टर की पढ़ाई भी इसी गांव में शुरू हुई। उन्होंने पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद से दिल्ली आकर उन्होंने रिश्तेदारों के साथ रहकर कपड़े की दुकान भी चलाई। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी हासिल की, लेकिन राजनीति उनका असली जुनून था। सन 1977 में खट्टर आरएसएस से जुड़े। सिर्फ 3 साल में उन्होंने पूर्णकालिक प्रचारक बनकर अपनी पहचान बना ली। आरएसएस में बिताए गए 17 वर्षों ने उन्हें अनुशासन और संगठनात्मक क्षमता का गहरा अनुभव दिया है। इस दौरान खट्टर ने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया ताकि पूरी तरह से समाज सेवा और राजनीति में जुड़ सके। सन 1994 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साल 2000 से 2014 तक वे हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने मजबूत संगठन बनाया और अक्टूबर 2000 में भाजपा की अपनी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। यही वह समय था जब उन्होंने हरियाणा में पार्टी के लिए नींव रखी। साल 2014 उनके लिए बेहद खास रहा। करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए खट्टर को बाहरी होने का आरोप भी झेलना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर और खट्टर के नेतृत्व कौशल ने उन्हें भारी अंतर से जीत दिलाई। 26 अक्टूबर 2014 को खट्टर ने शपथ ली और बने हरियाणा के पहले भाजपा मुख्यमंत्री। उनकी पहली पारी में उन्होंने कई सुधार लागू किए। हर जिले में पूर्ण महिला पुलिस थाना, 500 नई महिला कांस्टेबल की भर्ती और पुलिसकर्मियों के लिए योग को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने जैसी पहलें शामिल थी। उन्होंने एक 27x7 ऑनलाइन पोर्टल हर समय भी शुरू किया, जिससे जनता अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकती थी। साल 2019 में खट्टर ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जब भाजपा ने जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के साथ गठबंधन किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बाल लिंगानुपात सुधार और ई गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया। उनके प्रयासों से हरियाणा में बाल लिंगानुपात में सुधार हुआ और अब प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां हैं। उनकी सरकार ने पठानकोट में आतंकवादी हमले में शहीद हुए गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह के स्मारक का निर्माण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ई गवर्नेंस और सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मौजूद जैसी सुविधाओं को भी लागू किया, ताकि सरकारी कामकाज पारदर्शी और आधुनिक बने। लेकिन खट्टर की राह हमेशा आसान नहीं रही। उनके कई बयान विवादों में रहे, खासकर महिलाओं और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर। हालांकि उन्होंने हमेशा राजनीति में अपने सुधारों और निर्णयों के लिए अपने लिए जगह बनाई। मार्च 2024 में खट्टर ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दिया और करनाल से लोकसभा चुनाव जीता और फिर जून 2024 में वे बने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों में मंत्री। वहीं छोटे से गांव से लेकर देश के बड़े मंत्रालय तक का ये सफ़र किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। गांव से संसद तक का ये सफ़र प्रेरणा देने वाला है। तो मनोहर लाल खट्टर की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।